नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने को हैं। 5 साल बीत गए, हमें एटीएम के बाहर लाइन में लगे हुए, दुकानों पर 2000 का नया नोट तोड़ने की कोशिश करते हुए, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ढंग से सीखते हुए। भावुक अपील के साथ न थी सरकार के एक फैसले ने करोड़ों लोगों का समय और ऊर्जा ली। लाखों बैंक कर्मचारियों ने दिन रात एक करके नोटबंदी और नोटबंदी के बाद नोटों की अदला बदली को लागू करवाया। असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने बड़ी चोट सहन कर ली, बस एक लक्ष्य के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के वास्ते। लेकिन क्या ये हो पाया? पूछेंगे यही सवाल आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले कुछ सुर्खियों पर गौर कीजिए। पहली सुर्खी बनाई है प्रदूषण ने। जी हां, दिवाली की शाम से ही दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा। 5 नवंबर की सुबह तो पूरे एनसीआर में धुएं की मोटी चादर नजर आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 400 के ऊपर चला जाता है तब प्रदूषण को सीवियर कहा जाता है, गंभीर। आज दिल्ली के ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर चला गया। 999 भी इसीलिए क्योंकि मॉनिटरिंग स्टेशन के मीटर नाप ही इतना सकते हैं, उसको काटा उसके आगे जाता नहीं है। संभव है प्रदूषण इससे भी ज्यादा रहा हो। प्रदूषण है, इस बात पर सब राजी हैं, लेकिन जनता बटी है तो इस सवाल पर कि ये प्रदूषण आया कहां से है। पटाखों को धर्म से जोड़ने वाले धर्मांधों ने दावा किया कि ये सारा प्रदूषण पराली जलाने से आया है, न कि पटाखों से। जबकि यह अकाट्य सत्य है कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले और बाद में हवा में लटके धुएं में अंतर साफ नजर आ रहा है, AQI में अंतर साफ नजर आ रहा है। ये सही है कि बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है, जो कि प्रदूषण का एक बड़ा कारक है। बहुत सारा प्रदूषण पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली में है, लेकिन वो दिवाली से पहले से जलाई जा रही है। प्रदूषण के इस बढ़े हुए स्तर के चलते दिल्ली एनसीआर में कई लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और दूसरी तकलीफों की शिकायत की। लेकिन इस प्रदूषण के पीछे पटाखों का रोल न बताने का दबाव कितना है वो आपको दिल्ली पुलिस के डिलीट हुए ट्वीट से मालूम चल गया होगा। दिवाली से आने पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर क्रमशः 5 और 10 रुपए एक्साइज कम कर दिया था। इसके बाद अलग अलग राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट को कम किया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत देश के अलग अलग सूबों में 5 से 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। 2 दिन बाद आज केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि खाने के तेल के भाव भी 5 से 20 रुपए प्रति लीटर घट गए हैं। देखना अब ये बाकी है कि खाने के तेल में ये राहत खुदरा खरीदारों तक कब पहुंचेगी। तीसरी सुर्खी एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी है। आज खबर आई कि क्रूज ड्रग्स मामले में जान से वानखेड़े को हटा दिया गया है। इसी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार किए गए थे। वानखेड़े को 4 और मामलों से भी हटाया गया है। इनमें एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद का मामला भी है। इन 5 मामलों की जांच अब दिल्ली एनसीबी करेगी। इस पर समीर वानखेड़े का कहना है कि उन्हें हटाया नहीं गया है, उन्होंने पहले ही इन मामलों से ट्रांसफर की मांग कर दी थी, जो कि अब पूरी हुई है। ये थी सुर्खियां, आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। महंगाई क्यों बढ़ती है या बढ़ रही है, इसकी कई अलग अलग वजह हम, आप या कोई अर्थशास्त्री हमें बता सकता है। लेकिन महंगाई बढ़ने का एक अलहदा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले बताया था। उनका वो बयान आपके ध्यानार्थ यहां हम पेश कर रहे हैं, सुनिए। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में कैश के सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। यानी देश में ज्यादा नकदी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर असर डालेगा और गरीबों को महंगाई झेलनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आता है कमोबेश। 8 नवंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया और नोटबंदी की जरूरत के लिए जो वजह बताई उसमें एक बड़ी वजह नकदी कम करने वाली थी। 5 साल गुजर गए, इन बातों को हमें महंगाई पर अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको मालूम है। आटे दाल का भाव। कैश के फ्लो पर आते हैं। क्या नोटबंदी के बाद देश में नकदी की लेन देन कम हो गया? यानी जिस वजह से देश में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट बंद किए गए पुराने,
उसका कितना असर हुआ? क्या अब लोग नकदी के बजाय डिजिटल पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं? इन सारे सवालों का एक शब्द में जवाब है नहीं। और इस नहीं का आयाम कितना बड़ा है, ये हम आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में समझाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, हर 15 दिन में करेंसी विद द पब्लिक की रिपोर्ट जारी करता है। यानी लोगों के पास कितनी नकदी है, इसके आंकड़े वो जारी करते हैं। इसका आकलन इस तरह से होता है कि देश में जितना नकदी पैसा या करेंसी इन सर्कुलेशन होता है, उसमें से सभी बैंकों में जमा पैसे को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसे करेंसी विद द पब्लिक यानी जनता के हाथों में नकदी पैसा माना जाता है। बहुत सिंपल मैथ है, आपने पूरा पैसा गिन लिया, उसमें से उतना पैसा हटा दिया जो बैंक में जमा है, ऑब्वियसली बाकी पैसा कैश में होगा और लोगों के पास होगा। दिवाली से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बताती है कि 22 अक्टूबर को पब्लिक के पास 28,25,000 करोड़ रुपए की नकदी थी। अब ये कम है या ज्यादा, ये इस बात से तय होगा कि नोटबंदी से ठीक पहले जनता के पास कितनी नकदी थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 नवंबर 2016 को देश में 17,97,000 करोड़ रुपए की नकदी थी। और इसका मतलब ये कि 5 साल बाद देश में लोगों के पास 10,28,000 करोड़ रुपए की नकदी और बढ़ गई है, यानी करीब 57% का इजाफा। और ये तो हमने सिर्फ नोटबंदी से पहले और अब की तुलना करके आपको बताया है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद पैसा बैंकों में जमा हुआ तो लोगों के पास नकदी काफी घट गई थी। कितनी? जनवरी 2017 में सिर्फ 7,80,000 करोड़ की नकदी लोगों के पास थी और वहां से तुलना करें तो अब 262% बढ़ी है। हर नए साल में नकदी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। 23 अक्टूबर वाले डेटा को पिछले साल से कंपेयर करें तो नकदी 2,21,000 करोड़ रुपए और बढ़ी है, मसलन करीब 8.5%। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी के दिए तर्क के हिसाब से क्या इसे इस तरह समझना चाहिए कि कैश बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है? अब समझने वाली बात एक और है। सरकार डिजिटल पेमेंट्स पर पूरा जोर लगा रही है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी दे रही है। हमें अपने अनुभव से भी डिजिटल पेमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़े शहरों में सब्जी के ठेले वाले से लेकर बड़े शोरूम तक में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अमूमन होती है। कार्ड स्वाइप कीजिए या तो अपने फोन से स्कैन करके आप पैसा दीजिए। तो एक तरफ ऑनलाइन पेमेंट बढ़ते हमें दिख रहे हैं, फिर लोगों के पास नकदी कैसे बढ़ती जा रही है, इसे किस तरह से समझा जाए? पेमेंट सिस्टम्स पर नजर रखने वाली एक कंपनी है एसीआई वर्ल्ड वाइड। इसके डेटा के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हमारे देश भारत में हुए, 25.5 अरब रियल टाइम पेमेंट्स। और इस तरह से नंबर ऑफ पेमेंट्स के मामले में हम चीन से भी आगे हैं, जिसकी जनसंख्या हमसे ज्यादा है। एसीआई वर्ल्ड वाइड के मुताबिक 2025 तक भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स करीब 71% और बढ़ जाएंगी। एसीआई ने भारत सरकार की वेबसाइट माईगॉव के साथ मिलकर एक सर्वे भी किया था, जिसकी फाइंडिंग्स अक्टूबर महीने में जारी हुई। सर्वे के मुताबिक 60% कंज्यूमर्स हफ्ते में एक बार या एक से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आरबीआई का डेटा भी कहता है कि देश में हर साल डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में डिजिटल पेमेंट्स में 30% का इजाफा हुआ, यानी इस बात में कोई संशय नहीं है कि नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट्स का चलन बढ़ा है। लेकिन लोगों के पास नकदी कैसे बढ़ती जा रही है, ये सवाल हमने पूछा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट और पब्लिक फाइनेंस के हेड डॉक्टर देवेंद्र पंत से। उनका कहना है कि लोगों के पास नकदी बढ़ने का ट्रेंड समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी भी कंज्यूमर के दिमाग में यह है कि वो कुछ पैसा अपने पास रखना चाहता है, हार्ड कैश में। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अभी भी नकदी से ही लेन देन ज्यादा चल रहा है। नकदी इस्तेमाल की एक वजह कोरोना और लॉकडाउन को भी बताया जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद से करीब 5 लाख करोड़ रुपए की नकदी लोगों के पास बढ़ी है और आरबीआई के डेटा से संकेत मिलता है कि जब लॉकडाउन सख्त लगाया गया तब लोगों ने अपने पास थोड़ा ज्यादा पैसा रखना मुनासिब समझा। शायद लोगों के मन में यह डर रहा होगा कि लॉकडाउन में वो पैसा निकालने दूर के एटीएम नहीं जा पाएंगे, इसलिए अपने पास ज़्यादा कैश निकाल कर रखा होगा। वजह चाहे जो भी हो, सच यही है कि लोगों के पास अब पहले से ज़्यादा नकदी है और वो तस्वीरें भी महीने 2 महीने से आ ही जाती हैं जब किसी एजेंसी के छापे में नकदी से भरी अलमारी मिलती है या पलंग के नीचे से नोट बरामद होते हैं या सीलिंग से गिरते हैं। यही तो पहले भी हो रहा था। मतलब नोटबंदी से ये मकसद ज़रा भी पूरा नहीं हुआ कि आपका कैश फ्लो मार्केट में कम हो। तो फिर नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? पीएम मोदी ने नोटबंदी की एक और वजह बताई थी कि इससे काले धन पर प्रहार होगा। मतलब जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा हुआ है अपने पास, वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं। नोटबंदी के बाद नोट फेंकने या जलाने के कुछ मामले भी आए थे। शुरुआती 1-2 दिन की आप बात करें तो बोरों में भर के नोट फेंके गए, जलाए गए, नदियों में मिले। उन तस्वीरों को देख के लगा कि सरकार ने वाकई एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
लेकिन फिर सबने अपने नोट बैंक में जमा कराने के तरीके निकाल दिए। आरबीआई की अगस्त 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 500 और 1000 के जितने नोट थे उसका 99.3% बैंकों में जमा हो गया, मतलब लगभग सारा का सारा पैसा वापस आ गया। तो फिर काला दिन आखिर कहां गया? एक और वजह यह बताई गई थी कि नोटबंदी से ये जाली नोट सर्कुलेशन में है वो बंद हो जाएंगे, इसलिए फिर नए नोट भी जारी किए गए। ये सही बात है कि नोटबंदी से पहले हमारे कैश सिस्टम में जाली नोट काफी चल रहे थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 करोड़ रुपए के बराबर जाली नोट थे मार्केट में, यानी हर 10 लाख रुपए में 250 रुपए जाली करेंसी थी। लेकिन क्या नोटबंदी के बाद जाली नोट बंद हो गए? जवाब है नहीं। नए आंकड़े बताते हैं आपको। NCRB की हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में करीब 92 करोड़ के जाली नोट देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ लिए गए। एक साल में पकड़ी गई ये जाली नोटों की सबसे बड़ी मात्रा है जब से NCRB का डेटा कंपाइल हो रहा है, यानी फेक करेंसी का कारोबार देश में बढ़िया फल फूल रहा है। नोटबंदी का कोई असर इस पर सीधा नजर नहीं आता है। एक बार फिर हमारा सवाल है कि नोटबंदी का फायदा आखिर हुआ तो हुआ क्या और किसे हुआ? इस महायज्ञ के लिए उस वक्त पीएम ने जनता से कितनी कुर्बानियां मांगी थी, सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जनमानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो तो बेहिचक, मैं कहता हूं बेहिचक, मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा। आपसे मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कि आइए, जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति डालकर इसे सफल बनाएं। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइए सभी सुचिता की दिवाली मनाएं। अब आप तय कीजिए कि देश के लिए महायज्ञ बताए गए नोटबंदी से आपको और देश को क्या फायदा हुआ। 5 साल हो गए हैं, एक फैसले को समझने के लिए पर्याप्त वक्त है। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने जो नुकसान झेला उसके लिए दुनिया में पर्याप्त रिसर्च हुई है, नुकसान के आंकड़े मौजूद हैं और अगर कोई फायदा हुआ है तो सरकार को सामने आकर देश को बताना चाहिए कि क्या और कितना फायदा हुआ। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगली मुलाकात से पहले आपको बताते हैं कू की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय लेते हैं या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, ध्यान से सुनिएगा। हमने पूछा था कि दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है क्या? हाँ कहने वालों का प्रतिशत है 49% और नहीं कहने वालों का प्रतिशत है 51%। ऊपर ये प्रतिशत आपको बताता है कि अगर सूरज निकल गया है और दिन है तब भी उसे रात कहने वालों की संख्या हमारे देश में कितनी है। वैसे ज्ञान एक तरफ रखते हैं, नॉर्मल अपील पे आते हैं। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और दिन और रात का इस तरह का फर्क हमें दिखाना चाहते हैं तो कूपर दी लर्न टॉप को आप फॉलो कर लीजिए। पोल के नतीजे हम आपको दी लर्न टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या #LTShow के साथ कू करके भी बता सकते हैं, हम उससे भी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार के रोज़। वीकेंड पे खुशी मनाइए, अभी भी दिवाली के कुछ दिन बचे हैं, कोशिश कीजिए अगर आपका बिना पटाखे फोड़े काम चल जाए तो। अगर नहीं चल पा रहा है और मजबूरी में आपको पटाखे फोड़ने ही पड़ रहे हैं तो जो लोग आपके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, NCR रीजन में रहते हैं उनमें से अगर आपका कोई दोस्त है उनको फ़ोन करके एक बार पूछिएगा कि दिवाली के दिन क्या हुआ था और रात में वो कितना खासे हैं। इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड हम करते हैं ख़त्म। देखते रहिए दी ललन टॉप।